हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज तो संडे है, तो आज कोई क्लास चलेगी नहीं। जो लोग भी कहीं से बैच लिए होंगे, तो आज तो क्लास चलेगी ही नहीं। तो आज तो सब खुद से रिवीजन कर रहे होगे या खुद से कोई नई टॉपिक पढ़ रहे होगे, कोई चैप्टर पढ़ रहे होगे। तो मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री में कल मैम ने हर्यक वंश पढ़ाया था, तो उसका रिवीजन करूँगी सबसे पहले। देन रीजनिंग, देन मैथ। जितना हो सकेगा आज रिवीजन ही करूँगी, कुछ नया नहीं पढ़ूंगी, या फिर जो भी क्लासेस छूट गई है उसको कंप्लीट करूँगी। तो चलिए आप लोगों के साथ आज एक छोटू सा चैप्टर है हर्यक वंश, उसको मैं कंप्लीट करती हूँ, मगध साम्राज्य का। तो बने रहना, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर देने की कोशिश करना। और भी जो उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग प्लीज़ मुझसे भी पूछना, कमेंट करना क्वेश्चन जो भी बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हर्यक वंश, और ये 2-3 पेज का है। अगर हो जाएगा, जब हो जाएगा तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके आंसर आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, देखना आप अपने से आंसर दे लोगे। तो चलिए साथ में रिवीजन करते हैं। 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा बस। तो हर्यक वंश, इसका टाइम पीरियड है 544 बीसी से 412 बीसी तक। इसके संस्थापक बिंबिसार हैं, और उनका टाइम पीरियड था 544 बीसी से 492 बीसी तक। अन्य नाम इसका श्रेणिक है जैन साहित्य के हिसाब से, और क्षेत्रोजस है मत्स्य पुराण में। और मत्स्य पुराण आपको पता होगा कि सबसे पुराना पुराण है, और ये टोटल 52 वर्षों तक चला। राज्य का विस्तार करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। किसने? बिंबिसार ने विवाह संबंधों का सहारा लिया ताकि अपने राज्य का विस्तार कर सके। और इसने टोटल 3 शादियां की। पहली पत्नी महाकौशला, दूसरी चेलना, तीसरी क्षेमा। तो महाकौशला जो थी वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, और दहेज में इनको काशी मिला। और यहाँ पे दहेज का पहला उदाहरण भी मिलता है। तो महाकौशला को दहेज में काशी मिला था। दूसरी पत्नी चेलना, जो कि चेटक की पुत्री थी, और चेटक का पूरा नाम लिच्छवी चेटक है। क्षेमा इनकी तीसरी पत्नी है, मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। देन बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता, और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, वैसे खुद राजा था, और अजातशत्रु को उपराजा बनाया। कहाँ का? अंग का। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु अपनी पत्नी, जो उनकी दूसरी पत्नी चेलना थी, उनके कहने पर जैन धर्म को अपना लिया, और इनकी राजधानी थी राजगृह। ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया, परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बड़े पुत्र दर्शक को अपना उत्तराधिकारी बना लिया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपने ही पिता मतलब बिंबिसार की मृत्यु कर दी गद्दी पे बैठने के लिए। पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता कहा गया। और ये प्रथम क्यों कहा गया? क्योंकि अजातशत्रु की भी मृत्यु उनके बेटे, उनके पुत्र ही कर देते हैं। फिर अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन उदयन था अजातशत्रु का बेटा, और उसने भी अपने पिता की हत्या कर दी, और इसे द्वितीय पितृहंता कहा गया। मतलब प्रथम कहा गया अजातशत्रु को, और द्वितीय पितृहंता कहा गया उदयन को। इस प्रकार से हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा गया। क्वेश्चन आ सकता है कि पितृहंता वंश किस वंश को कहा गया? तो आंसर होगा हर्यक वंश को। अजातशत्रु के बारे में, अजातशत्रु 492 से 460 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। अन्य नाम कुणिक था, और पितृहंता भी बोला जाता था, क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। माता महाकौशला और चेलना, ये दोनों ना अपवाद में है। कोई कोई महाकौशला, कोई कोई चेलना बोलता है, तो आप दोनों याद रखो, जो आएगा लगा देना। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति होती है सप्तपर्णी राजगृह में, और उसके अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप। काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ एवं विजयी हुई, और बाजिरा से विवाह हुआ जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। इसके बाद वज्जी और मल्ल संघ को हराया। इनका ना राज्य का विस्तार होता जा रहा था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। फिर अब पढ़ते हैं उदयन के बारे में, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। 460 बीसी से 444 बीसी तक इसका टाइम पीरियड था। इनको द्वितीय पितृहंता बोला जाता है, क्योंकि पहले अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, फिर उदयन ने अजातशत्रु का किया था, इसलिए इसे द्वितीय पितृहंता कहते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गंगा, गंडक व सोन नदी पर। अब वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना बोलते हैं। उदयन के 3 पुत्र थे जो क्रम से शासन किया। पहला बेटा था अनिरुद्ध, दूसरा मुंडा, तीसरा नागदशक। नागदशक, ये इंपॉर्टेंट है, आया है एक बार क्वेश्चन। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसका मंत्री शिशुनाग ने कर दिया। जो ये तीसरा था बेटा इनका नागदशक, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था, और इनकी मृत्यु इनके मंत्री ने शिशुनाग ने कर दी। एक नोट करके पॉइंट है जीवक, जो कि बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य था, और ये जो जीवक था वो बिंबिसार और आम्रपाली का पुत्र था। आम्रपाली वैशाली की नगर वधु थी, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, क्योंकि उनसे हर कोई शादी करना चाहता था, इसलिए उनको नगर वधु और वैश्या भी बोला जाता है। जीवक को बिंबिसार ने चंड प्रद्योत एवं भगवान बुद्ध की सेवा में भेजा। अब है शिशुनाग वंश। संस्थापक है शिशुनाग, 412 बीसी से 394 बीसी। राजधानी थी वैशाली। शिशुनाग ने अवंती को जीता, प्रद्योत को पराजित करके। अशोक, काकवर्ण भी बोलते हैं, 394 से 366 बीसी तक इनका था टाइम पीरियड। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी वैशाली में हुई, और उनके अध्यक्ष थे साबक मीर। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुनः पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया? तो कालाशोक ने। ये इंपॉर्टेंट है। इसके 10 पुत्रों में एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ। नंदीवर्धन की हत्या महापद्मनंद ने छूरा घूमकर कर दी थी। ये याद रखना, छूरा घूमकर कर दी थी। महापद्मनंद ने नए वंश नंद वंश की स्थापना की। अब कुछ जितना हमने रिवीजन किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वृहदत्त वंश का संस्थापक और राजधानी क्या थी? तो संस्थापक तो वृहदत्त ही था, और राजधानी थी गिरिव्रज। सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो हम बोल सकते हैं कि वो था मगध। में मिला तो बिंबिसार को मिला था दहेज में पहली पत्नी से। काशी के लिए किस किस के बीच झगड़ा हुआ? तो प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच हुआ था, जिसमें अजातशत्रु की जीत हुई थी। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? टोटल 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या किसने की? तो उनके बेटे अजातशत्रु ने की। बिंबिसार का उत्तराधिकारी किसको बनाया? तो दर्शक को बनाया। देन पितृहंता वंश किस वंश को कहते हैं? तो हर्यक वंश को। अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ? बाजिरा के साथ हुआ था। किस धर्म का अनुयायी था? कौन? अजातशत्रु। तो जैन धर्म का था।
पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। मगध राजधानी वैशाली किसने बनाई? शिशुनाग ने। नागदशक की हत्या किसने की? तो शिशुनाग ने। सेकंड बौद्ध संगीति किसके समय हुआ? तो कालाशोक के समय हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महापद्म नंद था। पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी कालाशोक। नंद वंश की स्थापना किसने की? तो महापद्म नंद ने की। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हैं, और आई होप आप लोग एक बार और पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा अच्छे से हर्यक वंश। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नंद वंश, तो वो कल मैम पढ़ाएंगी, और ये कल पढ़ाया था उन्होंने, मतलब सैटरडे को, तो उसका रिवीजन अभी मैं कर रही थी, तो सोचे आप लोग के साथ भी कर लूँ। तो मैं यहाँ मंडे के लिए नंद वंश का हेडिंग डाल के छोड़ दे रही हूँ, और कल क्योंकि मंडे को पढ़ाएंगी मैम। और सबसे पहले जो लोग चैनल पे न्यू हो ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग तक पहुँचे। तो अभी सेकंड मैं मूल विधि में जनहित याचिका पढ़ रही हूँ, जिसको PIL भी बोलते हैं। PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये मैंने पहले ही वीडियो यूट्यूब से देख के नोट्स बनाई है। तो इसको मैं काफ़ी पहले पढ़ ली थी, मतलब 1 से 1.5 महीने हो गए। तो मैं सोची कि इसको एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि बैच में तो सर अभी एक बार पढ़ाएंगे ही, तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और इसका नोट्स मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट बनाया था, तो ये देख सकते हो आप। काफ़ी बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। तो इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अब तो मैं मूल विधि में नोट्स नहीं बनाती, पहले बनाई थी, काफ़ी चैप्टर्स का मैंने बना लिया है। लेकिन जब मैं बुक ली तो बुक में मुझे फिर लगा नहीं नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से उसमें बुक लिखे हैं बहुत अच्छे से, तो फिर ज़रूरत नहीं लगी मुझे नोट्स बनाने की। वरना उसके पहले मैं मूल विधि की नोट्स बनाई थी, और इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम छोड़ी हूँ, क्योंकि अभी पढ़ाया भी नहीं गया है इसको, बट मैं खुद से बनाऊँगी इस चैप्टर का। और एक दो चैप्टर की और मैंने नोट्स बनाई है, बीच में जगह छोड़ दी थी मैं, और यहाँ पे BNS का बनाई थी, तो ये अभी तो पूरा हुआ नहीं है। मैं बुक से भी रिवीजन कर ली एक बार जनहित याचिका का, तो ये एक बार पढ़ा हुआ था ना, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको रिवीजन करने में, लगभग 1 घंटे लगे। और मैं रिवीजन करने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखो, ये मैं काफ़ी पहले पढ़ चुकी थी, और यहाँ पे ना कुछ केस है रिलेटेड, तो थोड़ा ये टफ है याद करना, काफ़ी ज़्यादा केसेज हैं इसमें। तो ये थोड़े बहुत याद हैं, थोड़े बहुत पढ़ने हैं अभी, तो अभी के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अभी चलते हैं रीजनिंग पढ़ने। पढ़ना क्या है, रिविज़न ही करूँगी, क्योंकि नया कुछ अपने से अभी स्टार्ट नहीं करूँगी। संडे है तो जो मैं पढ़ चुकी हूँ उसका रिविज़न ही करूँगी। तो अभी मैं करने जा रही हूँ रीजनिंग का रिवीजन, डायरेक्शन टेस्ट जो कि सर सबसे पहले यही पढ़ाए थे। तो लगभग 10-15 दिन हो गया है ना, तो दिमाग से उतर जाता है कोई कोई कॉन्सेप्ट। तो संडे है तो आज रिवीजन ही करूँगी, कुछ नया नहीं पढ़ूँगी। तो ये डायरेक्शन, और जितनी भी मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी थी पहले मैंने उसको पढ़ा, एक एक टाइप को पढ़ी। उसके बाद जो भी बुक में क्वेश्चन है जो सर हम लोग के लिए लगाने के लिए दिए हैं वो मैं लगाई, ये लेफ़्ट राइट से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये तो सर ने क्लास में करवाया था, तो पहले मैंने सारी डेफिनेशन देखी, और जितने क्वेश्चन सर ने कराया था वो एक बार मैं उसका रिवीजन कर ली पूरा। देन उसके बाद मैं अपने से क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे परछाई पर आधारित प्रश्न है, दाएं बाएं पर आधारित। ये वाला मुझे काफ़ी आसान लगा था। वो पढ़ाते हैं तो उस टाइम तो आसान सब कुछ लगता है, बाद में धीरे धीरे दिमाग से उतरने लगता है। तो आपको चाहिए कि संडे को जो भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं तो सारे ही सब्जेक्ट के उसका रिवीजन करते रहिए। और ये सारे क्वेश्चन मैं लगा चुकी हूँ खुद से, जो भी बुक में क्वेश्चन दिए थे। और अगले संडे को मैं डाइस का रिवीजन करूँगी, ये भी कंप्लीट हो चुका है, और अभी तो कैलेंडर चल रहा है। तो अगले संडे को मैं डाइस का रिवीजन करूँगी रीजनिंग में। आप लोग आज क्या क्या किए, संडे को किस चैप्टर का रिवीजन किए, प्लीज़ बताना। और कुछ नया पढ़े कि पुराना ही आप लोगों ने रिवीजन किया, ये ज़रूर बताना। और कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पढ़े। देन हिंदी में मैं संधि भी हो चुकी है, तो संधि को मैं रिवीजन कर रही थी, संधि पढ़ रही थी। एंड उसके बाद समास, ये दोनों चैप्टर हो चुके हैं, तो संधि और समास का की। देन मैं लाभ हानि, जो कि मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस अभी चल रहा है, तो इसमें सर 9 टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करूँगी रात तक बैठ के, जितना भी टाइम लगे इसमें। तो अभी चलती हूँ, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ज़रूर बताना कि आज आप लोगों ने संडे को क्या क्या पढ़ा, क्या क्या रिवाइज़ किया, और कुछ नया स्टार्ट किया तो वो भी बताना। और किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। तो ठीक है, अब मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।
और 2-3 महीने बीतते टाइम तो लगेगा नहीं। सो बाय।